मोदी जी का भाषण चल रहा है, अब क्यों चल दिए? मोदी का नहीं देना, मैं तो जयंत का देना भाई। जयंत ना चाह बिल्कुल, जयंत ने खम्मा खा गठबंधन करा, बिल्कुल नहीं करना था, अकेला ही जीत जाता। इतनी पब्लिक है जयंत के पीछे जिसकी कुछ हद नहीं, ढेर पब्लिक है। अरे जयंत पे भाषण दो, जितना मोदी दे रहा, क्या फायदा जयंत के लिए? इसके प्रधानमंत्री है मोदी कुछ नहीं है। मोदी ना प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं कि उन्हें प्रधानमंत्री कह सके। उन्होंने देश का नाश कर रखा, कुछ भी नहीं करा। क्या कर दिया? नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। हम नहीं मानते, कुछ भी नहीं करा। लेकिन ये गुंडागर्दी खत्म कर दी। बहुत गुंडागर्दी सही नहीं होती। उन्होंने नहीं करा, अखिलेश ने करा। अखिलेश ने करा, जो गुंडागर्दी अखिलेश ने कर दी। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। जो गुंडागर्दी सरकारी नहीं छोड़ती। जो नौकरी सरकारी थी, बच्चे फांसी खा खा के मरने लग रहे। क्यों मर रहे? रोजगार नहीं रहे, क्या करें बताओ, क्या कर सके? जो से भी रोजगार मर रहे हैं वे सारे डीएम लगे हुए थे पहले। उससे पहले सारे डीएम थे, वो सारे सीएम थे यहाँ पर। कोई प्रधानमंत्री था, कोई कमिश्नर था, वे सारे आज फांसी खा के मरने लग रहे हैं। जिन्होंने डिपार्टमेंट अभी खाली पड़ा है, उसमें तो जॉब मिलनी चाहिए ना लड़कों को। डिपार्टमेंट खाली, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिल रही? हर वैकेंसी निकल रही है। आप उन्हें कोई जाके कहिए, आप उन्हें बताइए कौन सी। अभी 60,000 वैकेंसी दी, कैंसिल करवा दी, भर्ती ने कैंसिल करवा दी बिल्कुल। अरे फांसी खा खा के मरने लग रहे। बता, गाँव के बालक ला के दे देगा, कोई नहीं लगा। एक भी लोग, एक तो पेंशन खा गया था, इसने नौकरी खाती, क्या कर ले? अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, नौकरी कहाँ से मिली? 3 पेपर लीक हो रहे हैं यूपी के अंदर, क्यों हो रहे हैं? लीक हो रहे हैं, उन लीक करने वालों में भी आप और हम ही है। प्रधानमंत्री मोदी आके लीक नहीं करा रहा। तो विपक्ष पर तो कार्रवाई हो जाती है, विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है, इन पर क्यों नहीं? विपक्ष पे कार्रवाई नहीं होती। विपक्ष कैसे बात कर रहे हो? किसको नहीं? कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो किस पर कार्रवाई नहीं हुई है? तुरंत के तुरंत पकड़े जा रहे हैं। पहले तो आज तक पकड़ा नहीं गया कोई पेपर लीक वाला। पहले कौन पकड़ा गया था? कितने पेपर लीक वाले दिखाए इन्होंने अभी तक? बताओ कितनों की लिस्ट आई है? लोगों को तो पता चलना चाहिए ना कौन इसमें इन्वॉल्व था। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो पकड़े भी गए हैं, और पेपर लीक होने की खबर भी इसी सरकार में आई है। पहले सरकार में तो ऐसे लोग थे जो ये कहते थे, अरे यार बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और 1 नंबर भी आ जाए तो पास कर दो। बिल्कुल सही बात। ये लोग थे पहले, यही लोग जयंत के साथ है, वही जयंत उसी के साथ ये लोग बात कर रहे हैं। जयंत की कमी बता रहे हैं। जयंत बिल्कुल सही आदमी है, जो मोदी जी को देख कर आया। उसके अंदर बुद्धि नहीं है क्या? इन लोगों के अंदर ज्यादा बुद्धि है। तो सच्चाई बता रहे हैं तो बुद्धि तो होगी ना। अच्छा, वो बुद्धि है जयंत के अंदर इनसे कम बुद्धि है, इनमें ज्यादा बुद्धि है। तो सपा के साथ में भी चले गए थे, बताओ। वो सपा के साथ में चले गए थे पहले। उनके जितने भी, उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उन्हें अगर अपनी गलती का एहसास हुआ और ये देश विकास की डगर पे चल निकला है तो जयंत भी उसमें अपना साथ दे। क्या लग रहा है तुम्हें? पता है देश के जो नेता है वो तुम्हारे लिए काम करते हैं? 100% वो मेरे लिए काम करते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं, वो इस पूरी जनता के लिए काम करते हैं। चौधरी चरण सिंह को इन्होंने भारत रत्न दिया है, वो 5 साल पहले भी दे सकते थे। पहले ये सरकार पावर में नहीं थी, अब ये सरकार पावर में आई है तो अच्छा क्यों नहीं आई? 10 साल तो हो गए इनको। कौन से 10 साल से पावर में आ रही है और 10 साल से विकास नहीं कर रहे इधर। नहीं, मुझे तो जयंत चाहिए, मैं भी कह सकता हूँ मुझे मेरा बेटा ही चाहिए सीएम। किसी को ये सब स्वार्थ की राजनीति है, जिन्हें यही नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं। हमें देश को आगे ले जाना है कि हमें अपने केवल मोहल्ले को आगे ले जाना है। इन्हें केवल ये पता है कि मेरे मोहल्ले की नाली सही हो गई, मेरा बेटा नौकरी पे लग गया तो सरकार सही है। मेरे बेटे ने भ्रष्टाचार करके मेरे घर में भर दिया रकम तो मेरा बेटा सही है, ये सरकार सही है। और जिन्होंने ये देखा मेरा बेटा गलत काम कर रहा है और उसे भी अंदर करा दिया, वो आदमी, वो बाप भी सही नहीं है। ये तो ऐसे लोग हैं। बहुत अच्छे, तालियां भाई, हिंदू मुस्लिम की वजह से वोट मिले मोदी को। पहले मुस्लिम संतुष्टिकरण होती थी, हिंदू मुस्लिम की वजह से नहीं। ये इन्होंने कब कहा मुस्लिम गलत आदमी है? कभी भी नहीं कहा। लेकिन मुस्लिमों के अंदर ही पहले मुस्लिम संतुष्टिकरण इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये बेफैंट हो गए थे। इनके कोई लगाम नहीं रही, इनके अंदर कोई लगाम नहीं रही थी और बदतमीजियां चरम सीमा पर थी। इन्हीं के अंदर से सबसे ज्यादा बदमाश निकले, सबसे ज्यादा जेलों में यही लोग भरे हुए थे। यहाँ आने के बाद अब सीधे सर सब सही काम करने लगे, सब पढ़े लिख भी रहे हैं। जितनी भी वेल लिटरेट फैमिली थी मुस्लिमों के अंदर, आज तक किसी को क्राइम करते देखा है? अगर ये मुख्तार अंसारी जैसे लोग ये पढ़े लिखे थे तो इनको एक बार अपराध कर लिया और इन्हीं के लोग इन्हें इतना प्रोत्साहन देते हैं कि दोबारा क्राइम। इन लोगों ने, इनके जो चाचा थे वो विदेशों में जाकर भी क्या गुल खिला रहे थे। अभी सारी पोटलियां उनकी खुल रही है ना अपराधों की। आज वो मुख्तार अंसारी जैसे जेल के अंदर मारे भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं और सब जा रहे हैं। इस सरकार को
क्या मतलब है? दो बच्चों के गले अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने आदमी गए थे? कितने आदमी गए थे? वो भी मुस्लिम थे। और कितने क्या मतलब था? दो हिंदू बच्चों के गले काटने के साथ ही 30,000 आदमी उसके जनाजे में जा रहे हैं। आप अर्थ समझ सकते हो इसका कारण क्या? कह रहे हैं कि उनकी जांच नहीं हुई, उनका किसकी जांच नहीं हो रही? बच्चे का जब मर्डर हुआ तो वो जो उसका लड़के का एनकाउंटर कर करने चाहिए, उन्हें वहीं मार देनी चाहिए। बिल्कुल सही किया उनको। कानून सजा देगा ना, कोर्ट सजा देगा। इनको कानून की सजा, कानून भी उन 70 साल वाले लोगों को बनाया हुआ है। अब जो कानून में सुधार हो रहा था यही लोग विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल को गलत भेजा, केजरीवाल को गलत भेजा। इन्हीं लोगों को चारा घोटाले में 30 साल तक सजाएं नहीं हुई, तब ये सही थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन सही है, ये सब कुछ खा जाएं, अपने घर भर लें, वो सब सही। जब ईवीएम खराब होता है, जब सरकार जीतती है बीजेपी की, जब सरकार विपक्ष की जीतती है तो ईवीएम सही हो जाता है। ये तो भ्रष्ट आदमी है, हर चीज में भ्रष्टाचारी बता है। तो कैसा लग रहा है जो गठबंधन है विपक्ष में, तो कैसा दिखाई दे रहा है? ये कोई गठबंधन नहीं, सारे चोर चोर मोसेर भाई, पब्लिक सब समझ रही है। अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आप भी समझ जाएंगे।